ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर की आखिरी तारीख पार हो चुकी है। हालांकि अभी तक दोनों ही देश दूसरी बार बातचीत के लिए एक ही टेबल पर साथ नहीं आ पाए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होगा तो खतरनाक बमबारी होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या कहीं ना कहीं ट्रंप ईरान से दोबारा भिड़ने से डर रहे हैं, और इस बात का खुलासा होना भी शुरू हो गया है। दरअसल अमेरिका के NBC न्यूज़ ने पहली बार मिडल ईस्ट में ईरान के हमलों में अमेरिका को हुए नुकसान की विस्तार से जानकारी दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका ने नुकसान को छिपाने की कोशिश की है। इसके अलावा सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ईरान ने मिडल ईस्ट में कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर F-5 लड़ाकू विमान से हमले किए, जो करीब 65 साल पुराना लड़ाकू विमान है। इसे अमेरिका ने तत्कालीन ईरानी शासन को सौंपा था, जब दोनों देशों के रिश्ते अच्छे हुआ करते थे। अंदरूनी सूत्रों ने NBC न्यूज़ को बताया कि अमेरिकी जनता से डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने असली नुकसान को लेकर झूठ बोला है। इसमें यह भी शामिल है कि एक ईरानी F-5 लड़ाकू विमान ने अमेरिकी हवाई सुरक्षा को भेद कर कुवैत में मौजूद एक ठिकाने पर हमला किया था। NBC ने लिखा है कि उसका ये कंक्लूजन कंजर्वेटिव थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की जांच पड़ताल और कांग्रेस के सहयोगियों कई अमेरिकी अधिकारियों के साथ किए गए इंटरव्यू पर बेस्ड है। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के आंकलन के मुताबिक ईरान ने मिडल ईस्ट में 11 अमेरिकी ठिकानों पर 100 से ज्यादा लक्ष्यों को निशाना बनाया, जिनमें सऊदी अरब, कतर और कुवैत शामिल हैं। दो अधिकारियों ने NBC को बताया कि F-5 फाइटर जेट से हमले की ये घटना सालों में पहली बार है जब किसी दुश्मन के फिक्स्ड विंग विमान ने किसी अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। AEI का अनुमान है कि ईरान ने अपने जवाबी हमलों में $5 अरब से कहीं ज्यादा का नुकसान पहुंचाया है। पेंटागन ने 13 सैनिकों के मारे जाने और करीब 400 सैनिकों के घायल होने की तस्दीक की है। कुछ रिपब्लिकन सांसद इस बात से नाराज हैं कि उन्हें ईरान की तरफ से पहुंचाए गए नुकसान की पूरी तस्वीर नहीं मिल रही है। ईरान ने मिडल ईस्ट देशों में मौजूद 11 अमेरिकी और मेजबान देशों के बेस पर 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए थे। इन हमलों में अमेरिका की सैन्य संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा। बहरीन में मौजूद नेवी के मुख्यालय 5th फ्लीट हेडक्वार्टर की मुख्य इमारत और बाकी हिस्सों को काफी नुकसान पहुंचा। कतर के विशाल अल उदीद एयरबेस पर रनवे नष्ट हो गया। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस और UAE में कई विमान हैंगर, जहां विमान खड़े किए जाते हैं, वो भी तबाह हो गए। कम से कम 2 एयर डिफेंस सिस्टम, 10 से ज्यादा विमान और हाई एंड रडार सिस्टम क्षतिग्रस्त हुए। इराक में गोला बारूद के गोदाम को नुकसान पहुंचा। UAE के अल दफरा बेस पर ईंधन भंडारण, एक मेडिकल क्लिनिक और सैनिकों के बैराकों पर हमले हुए। कुवैत और बहरीन में सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े वेयरहाउस मिट्टी हो गए। सिर्फ सैन्य संपत्तियों को ही नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि NBC न्यूज़ में बताया है कि अमेरिका ने मारे गए सैनिकों की संख्या को लेकर भी झूठ बोला है। उसने असली आंकड़े लोगों से छिपाए हैं। पेंटागन ने जो आंकड़े दिए हैं उससे कहीं ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और घायल हुए हैं। NBC की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने निजी सैटेलाइट कंपनियों से कहा है कि वो उस इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों की तस्वीर पब्लिश ना करें जिन पर ईरान ने हमला किया था। इस अनुरोध का खुलासा प्लैनेट लैब्स ने 4 अप्रैल को अपने ग्राहकों को भेजे एक ईमेल में किया। यानी कि अमेरिका अपने सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों की तस्वीर बाहर नहीं आने देना चाहता है और उसको जो नुकसान पहुंचा है वो भी छिपाने की कोशिश कर रहा है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।